नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। सरगोदा की मेरे शेरों, मुझे एक आवाज हो के बताना, इमरान खान की हुई तबाही बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है? हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? मैं आपके साथ हूं। मैं कहती हूं ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। सरगोदा के शेरों, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे एक बात बताओ, नवाज शरीफ अगर आपकी खातिर हुकूमत छोड़ता है तो फिर आइंदा 5 साल उसको मुल्क को दुरुस्त करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी दोगे? तो फिर हमसे सवाल होता है कि तुम लोग फिर हुकूमत में 1 महीने के लिए करने क्या आए थे? तो सरगोदा वालों मेरी बात सुन लो, हम हुकूमत में इसलिए आए थे कि ये इमरान खान अपने शरीके जराइम के साथ अगली हुकूमत भी, अगले इलेक्शन पे भी डाका डालने की तैयारी कर चुका था। ये अगले इलेक्शन भी धांधली के जरिए उचक कर ले जाने की तैयारी कर चुका था। तो सरगोदा वालों याद रखो, इमरान की हुकूमत गिरा के हमने इमरान खान के 12 साल के प्लान को फेल कर दिया। इमरान खान, अब तुम चाहे अपने बाल नोचो, चाहे दांत पीसो, चाहे उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म। शोध बोलो इंशाअल्लाह। और फिर कौम को भाषण देता है आजादी के, कौम को भाषण देता है खुद मुख्तारी के। जिस बंदे ने कभी खुद कमा के ना खाया हो, जिस बंदे ने हमेशा गुजर बसर ज़कात पे, खैरात पे और लोगों की जेबों से की हो, उसको आजादी का भाषण देना मुनासिब नहीं। बात करते हो रियासत मदीना की, लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, ये बात करता है नापाक जुबान से रियासत मदीना की, और इसके कुत्ते एक दिन में उतना गोश्त खा जाते हैं जितना बनी गाला के गरीब आबादियों को 1 महीने में नहीं नसीब नहीं होता। और कहता है कि हमजा शहबाज शरीफ के मुर्गी के कारखानों की वजह से मुर्गी की कीमतें बढ़ गई हैं। नहीं मेरे भाइयों, नहीं, मुर्गी की कीमतें तब बढ़ी थी जब बनी गाला की छत पे मनो मुर्गियों का गोश्त जिंदा जलाया जाता था। कल कहता है कि मरियम नवाज शरीफ ने अमरीकी सफारतकार एक औरत को जाकर की हर बेटी
अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ की बेटी है, वो मेहमानों की इज्जत और कदर करना जानती है। मरियम जानती है कि जब उसके पास कोई गैर मुल्की चल कर आता है तो मरियम उस वक्त पाकिस्तान होती है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त मुंह तोड़ जवाब तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन उस वक्त से डरो जब पंजाब की माओ बहनों बेटियों के हाथ तुम्हारे गिरबान तक पहुंचेंगे। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। इमरान खान एक फितने का नाम है, फितने का नाम है। पाकिस्तान की आस्तीन में एक सांप छुप के बैठा है, उस फितने का नाम इमरान खान है। और जिसने इमरान खान को इस सांप को दूध पिलाया, इमरान खान ने उसी सांप को डस लिया। इसकी बातें सुनो जरा। ये फितना इतना बड़ा फितना है, क्या है? आवाज नहीं आई, क्या है? बोलो फितना, फितना। इसकी बातें सुनो। कहता है कि अदलिया अगर मेरे हक में फैसला ना दे तो अदलिया बिकी हुई है। अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरा साथ ना दे तो वो जानवर है। अगर इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग को खोले तो इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। कहता है इलेक्शन में मैं जीतूंगा वरना धांधली होगी। कहता है कि इत्तेहादी जमातें मेरे साथ हुकूमत में बैठी रहे, ऑपोजिशन के साथ चली जाए तो वो गद्दार। कहता है मीडिया मेरे झूठों को सपोर्ट करता रहे तो ठीक, ना करे तो मीडिया गैर मुल्की एजेंट। जब तक मैं कुर्सी पे बैठा रहूं तो पाकिस्तान जिंदाबाद, जब मैं कुर्सी से हटा दिया जाऊं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। सरगोदा के मेरे भाइयों और बहनों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला किया। इमरान खान ने आईन तोड़ा, रात को 12 बजे अदालतें खुली और इमरान खान जैसे आईन शिकन को जो उसकी सजा बनती थी उससे कम सजा मिली, मगर मिली। उस दिन से आज तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान